औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में नज़्म जश्न बेजारगी पढ़ना शुरू की थी और मैंने आपको इस नज़्म के 2 बंद पढ़ा दिए थे और इस नज़्म के शायर हैं एहसान दानिश और मैंने आपको एहसान दानिश का तारुफ भी बताया था। तो अब हम इस नज़्म का बकाया हिस्सा पढ़ेंगे और आज हम शुरू करते हैं अब ये नज़्म पढ़ना। और अब मैं इस नज़्म का तीसरा बंद आपके सामने पढ़ूँगी और फिर मैं आपको इस बंद की तशरीह भी बताऊँगी। तो शुरू करते हैं पढ़ना। दालान था गूंजा हुआ रोने की सदा से, एक दर्द टपकता था अरकनाक हवा से। अम्मा की थी बेटी की जुदाई में ये हालत, चीखों में ढले जाते थे जज्बात मोहब्बत। था बाप का ये हाल कि अंधों का मारा, उठता था तो दीवार का लेता था सहारा। लड़की का ये आलम था कि आपे को समेटे, गुड़िया सी बनी बैठी थी चादर को लपेटे। थी पाँव में पाजेब ना पेशानी पे टीका, इस खाका अफलास का हर रंग था फीका। आखिर न रहा बाप को जज्बात पे काबू, थर्राने लगे होंठ टपकने लगे आंसू। तो अब इस बंद की तशरीह समझते हैं। बरामदे में से रोने की आवाज़ें आ रही थीं। आज बेटी जो है वो माँ से जुदा होने लगी थी। माँ की मोहब्बत आंसुओं और चीखों में ढल रही थी। उसके जिगर का टुकड़ा आज उससे रुखसत हो रहा था। माँ की आंखों से एक पल ओझल ना होने वाली बेटी आज पराए घर को जा रही थी। बाप बेटी की जुदाई के ख्याल से निढाल हो रहा था। उसका दिल दुख से बोझल था कि बेटी के अरमान पूरे ना हो सके और वो बेकसी और बेचारगी के साथ वालिद के घर से रुखसत हो रही थी। अपनी गुर्बत के हाथों बाप 8-8 आंसू रोने पर मजबूर था। वो लड़की थी कि चुपचाप किसी अनजानी सोच में डूबी मुफलसी की चादर ओढ़े घर के एक गोशे में खामोश बैठी थी। वो दुल्हन थी मगर बग़ैर अरूसी जोड़े के, बग़ैर किसी जेवर के। बाप ने जो इस रूखी फूकी दुल्हन पर निगाह डाली तो शिद्दत गम से उसके होंठों पर कपकपी तारी हो गई और आँखों से आंसुओं की बरसात होने लगी, क्योंकि वो जो उसकी बेटी थी वो दुल्हन थी, लेकिन वो बिल्कुल ना दुल्हन के लिबास में थी, ना उसके पास दुल्हन वाले ज़ेवरात थे, ना वो दुल्हन वाली तैयारी थी। वो बिल्कुल सादा से कपड़ों में, आम से लिबास में, आम सी लड़कियों की तरह खामोशी से बैठी हुई थी। इस वजह से माँ बाप बहुत ही गम में थे। अब हम अगला बंद पढ़ेंगे। कहने लगा नोश से, ए जाने पिदर सुन, ए वजह सकून लख्त जिगर नूर नज़र सुन। गरचे मेरी नज़रों में है तारीख़ खुदाई, हाजिर है मेरे उम्र की मासूम कमाई। इस सांवले चेहरे पे तकद्दुस की ज़िया है, ये पैकर इफ़्फ़त है, ये फ़ानूस से हया है। इसके लिए चक्की भी नई चीज़ नहीं है, बेटी है मेरी दुख्तरे परवेज़ नहीं है। गुर्बत में ये पैदा हुई गुर्बत में पली है, खुददारी व तहज़ीब के सांचे में ढली है। ज़िन्हार ये ज़ेवर की तमन्ना न करेगी, ऐसा न करेगी कभी ऐसा न करेगी। शिकवा इसे तकदीर का करना नहीं आता, इदराक की सरहद से गुज़रना नहीं आता। है सब्र की खुगर इसे फ़ाकों की है आदत, माँ बाप से पाई है विरासत में कनात। इसकी भी खुशी होगी तुम्हारी जो रज़ा हो, तुम इसके लिए दूसरे दर्जे पे खुदा हो। तो अब इस बंद की तशरीह देखते हैं। तो जो दुल्हन का बाप है वो दुल्हा से मुखातिब होता है और उससे कहता है, ए बेटे मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनो। बेशक मैं गुर्बत की वजह से अपनी बेटी को वो कुछ तो नहीं दे सका जो मेरा दिल चाहता था और मैं इस पर परेशान भी हूँ, मगर याद रखो अपने जिगर का टुकड़ा जो मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती दौलत है। बेशक इसके जिस्म पर कीमती लिबास और ज़ेवरात नहीं हैं, लेकिन पाक दामनी और हया इसका वो मुक़द्दस ज़ेवर है जो इसके किरदार को हमेशा चार चांद लगाता रहेगा। ये एक मज़दूर की बेटी है, इसलिए मेहनत और मुशक्क़त और घरदारी के कामों की इसे पूरी तरह तरबियत हासिल है। गरीब घर की ये बेटी अगरचे गुर्बत में परवान चढ़ी है, लेकिन खुददारी वज़ादारी इसकी शख्सियत का ख़ुसूसी वस्फ़ है। ये सब्र और शुक्र का नमूना बनकर तुम्हारे घर को एक दयानतदार और दीनदार घराने की सूरत देगी। ज़ेवर और दूसरे सामान आराइश का तुमसे कभी तकाज़ा नहीं करेगी। रूखी सूखी जो मैसर होगी उस पर मुतमईन रहेगी, क्योंकि हमने इसे सब्र व कनात के साथ जीने की तरबियत दी है। ये तुम्हें खुश रखेगी और तुम्हारी खिदमत करना अपना फ़र्ज़ समझेगी। एक अच्छी बीवी की तरह तुम्हें अपना मजाजी खुदा जानकर तुम्हारी मर्ज़ी और खुशी में दिली सकून पाएगी।
تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے اس کے شوہر سے کر رہا ہے، اور وہ جو ہے بہت پریشان ہے اپنی بیٹی کے لیے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو وہ سب کچھ نہیں دے سکا جو وہ دینا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے لیے جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ میسر نہیں کر سکا اپنی غربت کی وجہ سے، لیکن وہ اپنی بیٹی کو بھی صبر کی تلقین کر رہا ہے، اور اپنے داماد کو، دولہا کو جو اس کی بیٹی کا شوہر ہے، اس کو بھی یہ یقین دلا رہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ خوش رہے گی۔ اب ہم اس نظم کا اگلا بند پڑھتے ہیں جو اس نظم کا آخری بند ہے۔ پھر آ کے یہ بیٹی سے کہا نرم زباں سے، بچی میری رخصت ہے تو اب باپ سے ماں سے، امید ہے ہر بات کا احساس رہے گا، ماں باپ کی عزت کا بہت پاس رہے گا، اے جان پدر دیکھ وفادار ہی رہنا، آئے جو قیامت بھی تو ہنس کھیل کے سہنا، دل توڑ نہ دینا کہ خدا ساتھ ہے بیٹی، لاج اس میری داڑھی کی تیرے ہاتھ ہے بیٹی۔ داماد اور دلہا کو نصیحت کرنے کے بعد باپ پھر دلہن بیٹی کے پاس آتا ہے اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے اور محبت بھرے لہجے میں کہتا ہے، پیاری بیٹی، اب تم ماں باپ سے جدا ہونے لگی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ حالات جو بھی ہوں گے تم ہمیشہ ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو گی۔ سسرال میں بہت سی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن شوہر کی وفاداری کو ہر حال میں جان سے عزیز رکھنا۔ میری عزت اور میری آن اب تمہارے ہاتھ میں ہے، امید ہے کہ تم میرا مان رکھو گی، انشاءاللہ خدا کی حمایت تمہارے شامل حال رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے صابر اور شاکر بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ تو ہم نے اب یہ نظم جو ہے مکمل طور پہ پڑھ لی ہے، اس کے سارے جو بند تھے ان کی تشریح میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ سمجھنا چاہیں، کہیں پر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اور میں اب آپ کو اگلی ویڈیو میں اس نظم جشن بیچارگی کا مرکزی خیال بتاؤں گی، تو میری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ اور اب اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو اس نظم کے الفاظ معنی دوبارہ سے بتا رہی ہوں، آپ ان کو غور سے دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی الفاظ آپ سے رہ گیا ہو تو اس کے معنی بھی نوٹ کر لیجئے۔ بہت شکریہ۔